पाप करत सब उमेरी गंवाई। जब से मैंने संसार में शरीर धारण किया है, पाप करते करते ही हमारी पूरी आयु निकल गई, उम्र निकल गई। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और दो में से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कर्म करते रहते हैं। और कितने लोग पुण्य अधिक करते हैं, पाप बहुत कम करते हैं। कितने लोग पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। और कितने लोग पुण्य ही पुण्य करते हैं, पाप बिल्कुल नहीं करते। और कितने लोग पाप ही पाप करते हैं, पुण्य बिल्कुल नहीं करते। कई प्रकार के लोग हो गए। और पाप पुण्य का पलड़ा यदि बैलेंस में है तो ज्यादा खतरा नहीं है, पर पाप का पलड़ा यदि भारी हो गया तो याद रखना उसका फल नरक है। और पुण्य का पलड़ा भारी हो गया तो उसका फल स्वर्ग है। जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसे पशु पक्षियों की योनि में जन्म मिलता है। जिसके प्रबल पुण्य होते हैं उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और अधिक पुण्य है तो अच्छे कुलीन घर में संस्कारी माता पिता के द्वारा संपन्न धन धान्य से पूर्ण ऐसे खुशहाल घर में जन्म मिलता है। यदि पुण्य कम है तो बदहाल घर में जन्म मिलता है। जिंदगी भर मनुष्य असमंजस में पड़ा रहता है, न घर बन पाता है और न घर में कोई व्यवस्था हो पाती है, और न तो खेती बाड़ी ठीक होती है, न बिजनेस। और पुण्य की पहचान है, जिसके प्रबल पुण्य होते हैं वो बुद्धिमान होता है, और जिसके पाप ज्यादा हैं वो बुद्धू टाइप का होगा। इसलिए पुण्य करना चाहिए। जब बहुत पुण्य होते हैं तभी कोई महान संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुंज कहते हैं ढेर को। ढेर माने समूह। जब पुण्य का समूह एकत्र होता है तब महान संत का दर्शन होता है। बिना पुण्य के संत का दर्शन संभव नहीं है। और संत दर्श फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। संत दर्शन का फल अनुपम होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिल जाए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। कोई जन्म में जब ये आत्मा बहुत पाप करती है तो इसके पास में दरिद्रता आती है, बहुत दुख आता है, हर तरह से संकट आ जाते हैं। शोक, रोग, दुख, गरीबी, ये सब पाप का ही फल होता है। फलानि एतानि देहि नाम।
इसलिए कृपया पुण्य कीजिए। पुण्य के बिना आपको न इस जीवन में सुख शांति मिलेगी, न अगले जीवन में मिलेगी, न पिछले जीवन में मिली है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये बधिक ऐसा था, इसका नाम मारीच था और ये बहुत नीच था। बड़े धोखे से पशुओं को मारता था, पंछियों को मारता था, कपटी था, निर्दल था, निर्दयी, कुटिल। और एक दिन मन में उसके विचार आया कि मेरे समान कोई पापी नहीं। कभी कभी वेश्या के मन में भी विचार आता है कि मैंने बहुत पाप किया है। कभी चोर भी पश्चाताप करने लग जाता है कि हमने बहुत लोगों के घर चोरी किया है, बहुत लोग दुखी हुए हैं, अब ये चोरी का कर्म छोड़ देना चाहिए हमको, उसके मन में आ जाता है। मांस खाने वालों के मन में भी कभी कभी विचार आ जाता है कि बहुत मांस खाया हूँ, बकरा, मुर्गा, भैंसा, मछली, अंडा, चिड़िया, चूहा, अब सब मैं छोड़ देता हूँ। बहुत जीव मारे गए हैं, बहुत पाप हुआ है, ग्लानि हो जाती है। कभी कभी मर्डर करने वाले लोगों के मन में भी विचार आ जाता है कि बहुत पाप हमने किया है, अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब त्याग कर देता हूँ इसको मैं। अब जो है स्वयं मेहनत करके जीव को उपार्जन करूँगा और किसी की चोरी चपारी नहीं करूँगा, न किसी का मर्डर करूँगा, न बेईमानी करूँगा, न मेड़ खोदूँगा, न किसी की फसल चुरा कर काटूँगा, न किसी की भैंस चुराऊँगा, न किसी के पैसे चुराऊँगा। किसी के पैसे मिल जाएंगे तो उसको वापस दे दूँगा। गिरा हुआ माल हमारा नहीं है, जिसका है उसको दे दूँगा। ऐसा वो विचार आ जाता है। और ये विचार तभी आते हैं जब आपके पुण्य प्रबल होने लग जाते हैं। ऐसे विचार ये नहीं आते हैं। बेविचारी लोगों के मन में भी विचार आता है कभी कभी कि मैंने बहुत सी लड़कियों को बिगाड़ा, बहुत सी स्त्रियों को भ्रष्ट किया, अब ये पाप नहीं करूँगा, बहुत हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ग्लानि हो जाती है, फिर उसका सुधार हो जाता है। कभी कभी जो भ्रष्ट औरतें हैं, बेविचारिणी हैं, उनके मन में भी ग्लानि होती है, बहुत गंदा काम कर चुकी हूँ, कितने पुरुषों को बिगाड़ दिया, कितनों का घर बर्बाद कर दिया, वेश्या बन गई पूरी, अब ये कुकर्म छोड़ दूंगी, अब ऐसा काम नहीं करूंगी, केवल अपने पति से स्नेह करूंगी और बाकी पुरुषों में आकर्षित नहीं होंगी। कभी आलस्य के मन में भी विचार आता है कि बहुत आलस्य कर लिया, आलस्य करते करते बचपन निकल गया, एक अक्षर पढ़ नहीं पाया, आलस्य करते करते जवानी निकल गई, 1 रुपया कमा नहीं पाया, अभी भी फूटी ढोल की तरह पड़े रहते हैं हम, जहाँ देखो तहाँ लेटे रहते हैं, कामचोर बने हुए हैं। चोर से ज़्यादा खतरनाक कामचोर होता है, काम नहीं करता है, आलसी है। और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु तो आपको कभी कभी मारेगा, लेकिन आलस्य रोज मारता है, आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए आलस्य का त्याग कीजिए। कभी कभी मनुष्य झूठ बहुत बोलता है, मन में इच्छा होती है झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत झूठ बोल दिया, सब विश्वास खो गया, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, सच बोलता हूँ तो भी लोग संदेह करते हैं,
अब मैं कोई काम का नहीं रह गया, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब झूठ छोड़ देता। तो ये सब विचार आता है। और विचार बहुत लोगों के मन में आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन विचार साकार कौन कौन कर पाता है। बहुत बार लोगों के मन में विचार आता है गृहस्थी जंजाल है, माया मोह है, अब हम भी छोड़ छाड़ के साधु बन जाएंगे, मन में विचार आता है, लेकिन छोड़ नहीं पाते ना। छोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मोह अंदर बैठा हुआ है, ये सीधे गला पकड़ता है। और घर की समस्याएं भी हैं। आपने जो बच्चों को जन्म दिया है, अब बच्चों ने क्या अपराध किया है, उनको छोड़ के चले गए आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 6 साल का है। उनको बेचारों को पता नहीं मेरे बाप को हुआ क्या है। ओ बाप देवता कपड़ा लपेटे साधु बने बैठे। तो विचार तो आता है, लेकिन थोड़ा इस विचार पर भी विचार कीजिए कि बच्चों के साथ में पाप अपराध मत कीजिए। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा बहुत महान आत्मा हो, उसको तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो। फिर उनका जिम्मेदारी का कार्य शिक्षा संस्कार पूरा कर दो, 10-5 साल और रुक जाओ, मन लगाए रहो, फिर फाइनल करके निकल जाना। कभी कभी मनुष्य के मन में आत्महत्या का भी विचार आता है कि ये मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत झंझट है संसार में, जीने से क्या फायदा। रोज सवेरे उठो, झाड़ू लगाओ, चाय बनाओ, भोजन बनाओ, फिर वही कपड़ा धो, बर्तन धो, बच्चों को संभालो, दुनिया की किचकिच, ये सब इससे अच्छा जहर पी ले मर जाएं तो ठीक। विचार आ जाता है। लेडीजों के मन में मरने का विचार बहुत आता है। कितनी लेडीज उब जाती है, परेशान हो जाती घर द्वार में, तो कहती है कुआं ताल ले लूँगी। कोई लेडीज कहती है कोई दवा खाई ले, जिंदगी भर दवा खाइन तो रोग नहीं मिटा, अब फिर से दवा खाई है, ऐसी दवा खाई है जिंदे न रही है। मन में विचार आ रहा है। कितनी लेडीज कहती हमारे कलेजे में आग लागे, बहुत बढ़िया है। तो उनसे पूछो धुआं कहो नहीं निकलते, बोले बोलो न तुमने, तुम्हारे न पर आग बुलच दे भाई। फिर आग लगी अंदर कलेजे में। अब इसको बुझाए कौन, कौन बुझाएगा इसको, अंदर आग लगी हुई है। साहिब बंदगी बोलो। आग जो लगी आकाश में, धरी धरी गिरा अंगार, साधु न होते जगत में, तो जरी मरता संसार। ऐसे लोगों के मन में भी विचार आ जाता है मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मरना जिंदगी की उलझनों का समाधान नहीं है। आपने भी बुराइयों को मारिए, आप अपने अवगुणों को मारिए, दुर्गुणों को मारिए, गलत विचारधारा को मारिए, जिसको मारना है उसको तुम मार नहीं पाते हो। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर। देवता भी इंतजार करते हैं कि हम कब मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे। मनुष्य योनि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि पर लोक समारा। जो न तरै भव सागरे, नर समाज यस पाए, सुकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य के मन में जितने विचार आते हैं वे सब विचार साकार नहीं हो पाते। कितने विचार विचार ही बनकर रह जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपके मन में विचार आता है कि राजनीति करूं, नेतागिरी करूं, चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, मिनिस्टर बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, और विचार आता है तो उसकी बातें भी करते हो तुम, फिर चुप हो जाते हो, कुछ नहीं होता है। कभी कभी विचार आता है बिजनेस करूं, दुकान खोलूं, मार्केट संभालूं, पैसे वाला बन जाऊं, फिर वो विचार विचार ही रह जाता है। कभी कभी आपके मन में विचार आता है कि अच्छी खेती बाड़ी करूंगा, 10-20 भैंस पालूंगा, 10-20 हज़ार का दूध रोज बेचूंगा, पैसा भी जोड़ लेते हो, महीने में इतना होगा, साल में इतना होगा, तो 10 साल में तो 1 करोड़ बच जाएगा। 50 लाख का मकान बनाऊंगा, 10 लाख की गाड़ी लाऊंगा, 20 लाख में लड़के का विवाह करूंगा, और 10-20 लाख में सत्संग कराऊंगा, 10-20 लाख बचा भी रहेगा। सब हो गया, हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया आपने। लेकिन ना भैंस आई और ना गाय आई, ना कुछ हुआ, बस खाली मन में हुआ और बात सब वहीं की वहीं रही। ऐसे कितने लोग बड़ी बड़ी प्लानिंगें करते रहते, बड़े बड़े विचार करते रहते, मन ही मन करते रहते, काम कुछ नहीं करते ना, सोचते रहते हैं। कोई पूछता है बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, तो कहा सोचे तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाते। फिर कोई पूछता है तुम हर समय सोचते ही रहते हो, बोले सब प्लानिंग बन रही है, अभी एक दिन देखना होगा कुछ। जिसको कुछ करना है वो छोटे से शुरुआत कर दे। हर कार्य छोटे से शुरू होता है और होते होते वही कार्य बड़ा रूप ले लेता है। इस बात को याद रखना। कार्य कोई छोटा नहीं होता है, वो छोटा ही एक दिन बड़ा हो जाता है। आप शुरू करो, उसको स्टार्ट कीजिए। आप पहले हो सकता है आपको नौकरी भी करना पड़ेगा और नौकरी के बाद आपको नौकर रखना भी पड़ेगा। आप 200-400 नौकर रखेंगे। पहले ये भी हो सकता है आपको सबसे कुदाल फावड़ा भी गांव में मांगना पड़ेगा, भैया कुदाल दे दो जरा आज दिन भर के लिए, कुल्हाड़ी की जरूरत रह दे दो। उसके बाद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि पूरे गांव को तुम कुदाल फावड़ा मांगे दोगे, तुम्हारे पास इतना हो जाएगा। लेकिन शुभारंभ छोटे से ही होता है, कोई एकदम बड़ा रूप नहीं हो सकता है। इसलिए विचार करो और विचार के ऊपर पुनः विचार करो, क्योंकि विचार करने में अगर गलती हो गई और गलत डिसीजन ले लिया तो उसमें जितनी मेहनत करोगे, जितना समय खर्च होगा, धन खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विचार कीजिए और विचार के ऊपर फिर विचार कीजिए कि दुकान खोलना ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, मेरे पास इतनी पूंजी है कि नहीं है, यदि दुकान नहीं चली तो क्या करेंगे, यदि दुकान जोर से चल गई तो क्या करेंगे, कैसे इसमें संभालेंगे, यदि दुकान बंद रही 6 महीना तो इसका सामान सड़ गया तो नुकसान हो गया तो क्या करेंगे।
क्योंकि लॉकडाउन में बंद भी हो सकती है, कोई आपदा आ सकती देश के अंदर। और यदि ये सड़क चौड़ी हुई और दुकान खोद दिया, खोद कर सड़क बना दी सरकार ने, तो दुकान और दुकान की जगह खत्म होगी, तो क्या करेंगे? आप हर बात में नेगेटिव भी देख लीजिए, पॉजिटिव भी देख लीजिए, प्लस भी देख लीजिए, माइनस भी देख लीजिए। जिनके पास बुद्धि कम होती वे कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, पहले दुकान तो खोलें हम। ये आदमी फेल होगा, असफल होगा, सफल नहीं होगा। इसका धोखा मामला है, क्योंकि ये बोल रहा जो होगा सो देखा जाएगा। अभी से सोच लो ना, सोचने में कहाँ पैसा खर्च होता है। जो होगा वो सोच लो क्या होगा, सब तरह से तर्क कर लो, डिस्कस कर लो, विचार कर लो, प्लानिंग में समझ लो, माइनस प्लस सारे पॉइंटों पर दृष्टि डाल लो, और किस तरह उस व्यवस्था को संभालोगे। किसी दूसरे को देखकर तुम कोई काम शुरू करोगे, फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में उस कार्य को संभालने की सामर्थ्य है कि नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि नहीं है, तुम्हारी वाणी में कला है कि नहीं है। मौनी बाबा तो नहीं हो, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बोलना बहुत पड़ता है, और बोलने से सफलता मिलती है। और तुम्हारी बोलने की आदत नहीं, बोलने का मन नहीं, बोलने का स्वभाव नहीं, बोलना तुम चाहते नहीं। एक बात बोलते हो लाख टके की, तो लाख टका कौन देगा तुमको? बहुत से ऐसे कार्य हैं दिन रात बोलना ही पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहो, लेकिन बोलना भी सार्थक नहीं है। आपके बोलने में आकर्षण है कि नहीं है, बोलने में प्रभाव है कि नहीं है, बोलने में ताकत है कि नहीं है, आप बोलते हो उसमें दम है कि नहीं है। बोलते तो सभी हैं, कुत्ते भी बोलते भौंकते रहते हैं, चिड़िया भी चूँ चाँ चें बोलती रहती है, लेकिन रिजल्ट उसका क्या है? बोलते तो सब गाँव में भी लोग बोलते हैं, महिलाएं बहुत बोलती घर में, टिलबिल टिलबिल किलबिल किलबिल सब बोलती रहती, लेकिन बोलने से परिणाम क्या आ रहा है, सफलता कितनी मिल रही है? मत बोलो ना, चुप रहो, शांति रखो। तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है। अगर बोलने की कला आपके पास नहीं है तो सामाजिक कार्यों में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए बोलना भी सीखिए। अब बोलना में तौलना भी सीखिए कि कहाँ पर कितना बोलना है। अब झकाझोर तुम बोलते ही चले जाओ, दूसरे की सुनो ही ना, और तुम्हारे अंदर इतना उलझन मची है बोलने के लिए, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। बोलो भी तौलो भी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोल दोगे तो भी आप नुकसान करेंगे अपना, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कृपया सीमित बोलिए, विचार कर बोलिए, संभल कर बोलिए, विवेक से बोलिए। जहाँ नहीं बोलने लायक मत बोलिए, चुप भी रहिए। मौन का भी महत्व है। आपका सुंदर स्वभाव भी होना चाहिए। सुंदर स्वभाव नहीं है, मिलनसारिता हो, व्यवहार कुशलता हो, प्रेम भी हो। जैसे नेता लाइन में जो लोग प्रवेश करते हैं, तो नेता में पहला गुण सबके हाथ पांव जोड़ने की कला होनी चाहिए। भाई साहब राम राम, भाई साहब नमस्कार, दादाजी नमस्ते, दादाजी प्रणाम, जय राम जी की जय राम, वालेकुम सलाम, वो सब बोलता रहता है। भैंस मिल जाए उससे भी बोल देता है दादी जी नमस्कार, दादी जी ठीक हो, तो भैंस भी खुश होती है। चल मोहर नहीं तो लेकिन तेरे पेट में सींग मार दूंगी, भैंस भी खुश है। वो भैंस से भी नमस्कार करता है। दाई मने, भैया मने, बुआ मने, बाप मने, और सबके पाँव छुअत घूमत है। अपने माँ बाप के पाँव कबहू नहीं छुअत है, उनके हाथ पाँव तोड़ गावा है, और दुनिया भर में पाँव छुअत घूमत है। और कहा थे हम बड़े सर्कस नेता हैं, बहुत नालायक नंबर 1 का। ये नेतागिरी। तो अब भाषण अंधाधुंध, दूसरे की निंदा करे की क्षमता। तो एक नेता कह रहा था कि नेतागिरी में हम फेल हुई, क्योंकि दूसरे की बुराई हम अत्ती झूठ कही नहीं पाई थी। कल ईमा सब है मामला झूठ हुई, कल ठगवन में फंस गए। अब की बार बस जो कुछ हार जीत हो जाए दोबारा ईमा से निकल ली हम। कल सब जनता को गुमराह करता रहता हूँ, क्या करें इसमें। तो
अगर नेता लाइन में आपके पास में ईमानदारी है, जिम्मेदारी से काम कर पाते हो, स्पीच अच्छी है, मिलनसारिता है, कम से कम 1 लाख लोगों के मोबाइल नंबर की डायरी भी है, टेबलेट में सब मोबाइल नंबर फीड है, तो आप उनको बीच बीच फ़ोन करेंगे, बात करेंगे खास खास लोगों से, तो राजनीति में सब आपको मदद करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। और ये सफलता, राजनीति भी बहुत बड़ा विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है डिग्री कॉलेज में, तो राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस, इसलिए राजनीति में हर आदमी सफल नहीं होता है। घर की लुटिया खटिया बिक जाती है, फेल खा जाते हैं। राजनीति बहुत कठिन कार्य है। खेती बाड़ी में कैसा भी आदमी गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा, धान नहीं उगेगा। लेकिन राजनीति में बहुत सारे लोग तो बर्बाद हो गए हैं। 5-5 चुनाव हारे हैं, टिकट भी कट गया है, पार्टीज भी निकाल दिए गए हैं, अब कुछ बचा भी नहीं है, आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, लोग कहेंगे गीदड़ है कि ऊचड़ है, बहुत डरपोक है, मर गया। देखो, कानपुर के एक नेता ने अपने कान में रिवॉल्वर की कारतूस मारी थी। एक इंदौर में नेता था, उसने रिवॉल्वर की गोली मारकर अपनी हत्या किया था अभी पिछले साल। नेता और अभिनेता, नेता अभिनेता, अभिनेता कौन? ये फिल्मी एक्टर लोग, फिल्मी एक्टर, इनका भी काम बड़ा ऊट पटांगी है। अब बेचारे जब तक ये जवान रहते कमर उमर हिलाते रहते हैं, टांग इधर उधर घुमाते हैं, फटी सटी पैंट पहने घूमते हैं। अब गोटेदार लहंगा पहनते हैं, लंगोटेदार पैंट पहनते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में इनको कोई पूछने वाला नहीं। वो जो रामानंद सागर की रामायण में राम बने थे, अरुण गोबिल, वो पैंट पहरे ढील ढाल घूमा बैठ रहा था, उसका कोई पूछते ही नहीं। जब राम बना था तो सब फोटो देख रहे हैं टीवी में। अब वो कपड़ा उतारे पैंट पहरे घूमते। अब उसका सब वक़्त बुढ़ापे में ख़त्म, क्योंकि बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, शरीर में ताकत नहीं है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं और दांत तो ये गिर गए हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो नकली राम भी ठिकाने आ गए। उनके साथ जो लक्ष्मण बने थे, वो बहुत सन्न फन्न करते थे, धनुष घुमाते थे इधर। उनकी हालत और ज़्यादा खराब। कभी कभी दोनों साथ हम बैठ के फोटो खिंचाए फेसबुक में डालो थे कि हम राम हैं, ये लक्ष्मण है, दशा देख लो, तुम जौन हो वही बने रहो, ठीक है। हालत खराब होगी। बुढ़ापे में वहाँ भी कोई गिनती नहीं है। तो विचार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर भी वे अरुण गोबिल, यही नाम है ना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम राम का पूरा रोल दिखाया उसने, और लक्ष्मण का रोल जिसने दिखाया था वो भी बहुत धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल दर्शा दिया उसने। अब उनको तो फिर से पैंट वैंट पहनने नहीं चाहिए था, वही कपड़ा पहने रहते और कुटिया उटिया बना के कहीं रहते तो उनकी पूजा भी लोग करते, मिलने भी जाते, उसी भाषा में बोलते, थोड़ा सा जिस टोन में बात करते हैं रामायण में, टीवी में। तो सारा जीवन विचारों से भरा हुआ है। शादी करने के पहले विचार कीजिए, शादी करूं कि न करूं, करूं तो कब करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, किसके साथ करूं, और शादी करने से क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ना करने से क्या लाभ हानि है, ना करूं तो फिर क्या करूं, और करूं तो करने के बाद फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब विचार करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं किसी लड़की को देख लिया और तुमने सोच लिया कि बहुत लड्डू हैं मीठे मीठे, कर लेते हैं शादी, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं, इसका फाइल बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत पेज खुलते हैं। अच्छा नहीं है। शादी करते ही तुम पतिदेव बन जाओगे, 1 साल के बाद पिता देव बन जाओगे, और जहाँ पतिदेव बने तो दामाद देव भी बन गए, और फिर किसी के जीजा जी बन गए, फिर किसी के साढ़ू बन गए। एकदम तुम्हारे ऊपर लोड आएगा। साढ़ू ढूंढत घूमी तुमका कि छोटकवा साढ़ू कहाँ है।
छुट्टी नहीं देंगे लोग। फिर सासू ढूंढी कि वो मंजिल के दामाद के यहाँ फोन करो, वो का बोला लो सांस रुक गए है, सासू सांस थम गए। दुनिया भर का प्रपंच है। फिर सरहज, क्या बात है, मक्का मदीना हज और गरे मिली सरहज, और सरहज से मिलो। फिर साली, क्या बात है, साली, फिर जेठ साली, फिर अषाढ़ साली, फिर साली में साली, ऊपर से 10-20 गाली। तो बहुत काम अजीब है। तो इसमें ये मत सोचना कि आप थोड़े में छुट्टी पा जाओगे। लोग हिसाब लगाते ही नहीं, गणित बिठाते ही नहीं, खाम खा कूद पड़ते हैं, बाद में पछताते, बहुत चिल्लाते, कहला हम फंस गए बहुत बुरी तरह से। तो फंस का कोई और फंसा, इसे फंसो तुम खुद है, विचार नहीं करो। और फंस कहे क्यों, अब उसमें कूदे हो नदी में तो तैरो, पार करो, जिम्मेदारी निभाओ, घबराते क्यों। घबराया ना करो, हिम्मत से गाड़ी पार किया करो। साधु बनो तो भी विचार कर बनो। अगर मन में विषय भोग की कामना है तो साधु मत बनो। संसार में जाओ, शादी करो, अपनी जवानी अजमा लो, 2-4 टक्कर मार लो, देख लो, दिमाग दुरुस्त हो जाए, फिर लौट के आ जाना। अभी क्या जल्दी है, क्योंकि अंदर अंदर लालच लिए बैठे हो। औरत का लालच है, विषय भोगों का लालच है, और मान सम्मान का लालच है, ऐंठ बहुत ज़्यादा है, और आलसी बहुत नंबर 1 के हो तो साधु मत बनो। क्योंकि साधु बन के साधु न कहे हैरान करी हुई सीधे बीधे आदमी बेचारे सब शांति से रहा था। माँ ये समझ लियो, सीधी बीधी गायों में या घरहट गाय घुस पड़े वह सबके सिंह ही मारत है। तो ऐसा ऊट पटांग आदमी साधु बन जाए तो जितने शांति साधु रहा तो उनका सबका हैरान करी। चोर चोरिश गवा तो हेरा फेरिश नहीं जाइए, कुछ न कुछ करता रहेगा। संतों की मंडली महाराष्ट्र से जा रही थी दर्शन करने के लिए एकनाथ के साथ में। एकनाथ बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में, पंढरपुर एकनाथ। तो तीर्थ यात्रा जा रहे थे, तो एक गांव में चोर रहता था, उसने कहा मैं भी चलूंगा। तो संत एकनाथ ने कहा मैं चोर को नहीं ले जाऊंगा। बोले तुम चोर हो, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम वहां चोरी करोगे, शांति नहीं मिलेगी, असमंजस पड़ेगा। तो उस चोर ने कहा भाई कसम खाते हैं, कान पकड़ते हैं, चोरी नहीं करेंगे, बस अब भरोसा है कि नहीं है, अब क्या करें, सिर काट के रख दें आपके सामने, चलो ले चलो हमें, चोरी नहीं करूंगा। तो ले गए। 30 किलोमीटर पैदल यात्रा हुई। रात में जब सोए सब, तो चोर अपने 2 बजे रात को जग गया। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से 4 बजे चोरी का टाइम उसका। उठा, मन में सोचा चोरी करूं, क्योंकि 100-200 लोगों का काफिला था, सबका अपना अपना थैला था और सबके झोलों में कुछ न कुछ सामान था। तो उसने कहा चोरी ना करने की कसम खा लिया, चोरी तो नहीं करूंगा। तो उसने 2 घंटे क्या किया, एक आदमी के थैले का पाजामा निकाल के दूसरे के थैले में रख दी, और दूसरे के लोटा तीसरे के थैले में रख दी, और तीसरे के टार्च निकाल के चौथे में रख दी, और चौथे के गिलास उठा के 5वें में रख दी, और 5वें आदमी के चादर उठाए के हैं 6ठे में रख दी। सबका सामान अदल बदल दी, कोई अंडर वियर दूसरे में घुसेड़ दी, तीसरे में घुसेड़ दी। जब सवेरे सब उठे और सबको स्नान करना था, 1 घंटे का टाइम था कि भाई 4 बजे से 5 बजे तक स्नान होनी है, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रा है, सुबह सुबह चलना। तो 5 बजे तक कोई स्नान ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई अंडरवियर ढूंढे नहीं मिले, कोई पैजामा ढूंढे नहीं मिले, कोई टावेल गायब है, कोई रुमाल गायब है, कोई हमारी माँ धराई, यूकी का धराई हमारे। तो यही ढूंढा ढाणी में है, वो घंटा खाड़ चला गया, कोई स्नान नहीं कर पाए। संत एकनाथ ने शंख बजा दिया कि सब बिगुल बज गया, चलो रेडी हो जाओ। सब बोले माफ करना स्वामी जी, स्नान ही नहीं हुई अभी तक। बोले क्यों नहीं किया तुम लोग, लेट फातिया बचाते हो। बोले स्नान क्या करें, सामान सब मिक्स हो गया, हमारे थैले दूसरे के थैले में निकल रहा, दूसरे के तीसरे में निकल रहा, सब सके। अब दूसरे लोगों ने थैला ढुड़ाई चल रही घंटा। तो बोले सामान कैसे एक दूसरे में पहुंच गया। बोले वो चोर जो ना हुआ है वो बुलाओ, पूछो।
चोर को बुलाया तो बोले तुमने सामान चुराया? तो हमने, तो उसने कहा माफ करना, मैंने कहा था कसम खा लिया चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं किया हूं, इनका सामान उनके में रख देना, उनका उनके में रख देना, इतना काम करना। तो कहावत है चोर चोरिस गवा तो तोंबा फेरिस नहीं गवा, तोंबा फेर दिस। हैरान हो गए लोग। तो ऐसे लोग कितने ऊट पटांगी लोग साधु बन जाते हैं। यहाँ भी तोंबा फेरी करते रहते, तिकड़म बनाते रहते हैं। तो गुरु को भी परेशान कर देते हैं और साधुओं को भी परेशान कर देते हैं। तो ऐसे तोंबा फेरी वाले को साधु नहीं बनना चाहिए। साधु बनो तो फिर साधु ही पक्के बन जाओ। फिर साधु में बहुत सुख है, बहुत सुख है, वो मुझे पता है, क्योंकि हम बने हैं तो हमको सुख मिला है। बहुत सुख है, शुरू से सुख है, सुख है सुख, दुख है ही नहीं। दुख तो दुर्गुण में है, दुख संत में दुख है ही नहीं। आप में दुर्गुण होंगे दुख शुरू, सद्गुण होंगे सुख शुरू। सदाचार की राह पर चलोगे सुख शुरू, दुराचार की राह पर चलोगे दुख शुरू। क्रोध करोगे दुख शुरू, करुणावान बनोगे सुख शुरू। ईमानदारी से रहोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू। जितने दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, वे सब दुखों को जन्म देती हैं। और जितने गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छाइयां हैं, सदाचार है, वे सब सुख को जन्म देते हैं। सुख चाहते हो तो गुणवान बनो, और दुख चाहते हो तो दुर्गुणी बनो। दुर्गुण में बहुत दुख है। आलस्य करोगे दुख शुरू हो जाएगा, मेहनत करोगे सुख शुरू हो जाएगा, गम खा लोगे सुख शुरू हो गया, क्रोध करोगे दुख शुरू हो गया, गाली बकोगे दुख शुरू, भजन गाओगे सुख शुरू, प्रवचन सुनोगे सुख शुरू, प्रपंच सुनोगे दुख शुरू, दान करोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू, बीड़ी पियोगे दुख शुरू, जल पियोगे सुख शुरू, दारू पियोगे दुख शुरू, और दूध पियोगे तो सुख शुरू। तुरंत है फटाफट, और दोनों चीजें उपलब्ध है। चाहे दारू पियो चाहे दूध पियो। दारू दूध से बहुत महंगी है। 10,000 रुपये की भी एक बोतल आती है, 1 लाख की भी एक बोतल आती है। इतनी महंगी महंगी दारू है। मैं रेट बताता हूँ आपको, तुम ये मत सोचना गुरुदेव भी महंगी वाली पीते होंगे। रेट इनका कैसे मालूम? आखिर रेट हम दूसरे सुने हैं, आज तक मैंने दारू छुआ नहीं। और तुम भी छूना मत, छूने से भी पाप लगता है। और दूध, कोई दूध ऐसा नहीं जो 200 रुपये लीटर हो। दूध बहुत सस्ता है। जो दारू जहर है, भ्रष्ट करने वाली, बुद्धि नष्ट करने वाली, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली, दिमाग खराब करने वाली, वो दारू 100 रुपया की बोतल शुरू होते, देसी बोतल, और 1 लाख तक की बोतल है। अंग्रेजी बियर, ठंडी बियर, मां ठंडी बियर, अति ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, हुइस्की, हुस्का इधर चिड़िया तना उड़ गए, हुइस्की पियत पियो, हुइस्की इधर उधर खिसकी। तो ऐसे और दारू, इसमें दूध में क्या है? बस 30 रुपये लीटर। यह गाय का दूध है और सस्ता है। हालांकि गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है, भैंस के दूध से अच्छा है। गाय का दूध पीने से उत्साह आता है। देसी गाय का दूध पीने से मुखमंडल पर चमक आती है और बुद्धि का स्मरण पड़ता है। और ये विदेशी गाय जो जर्सी गाय है, इसका दूध पीने से 20% कम फायदा होता है। पर बिल्कुल बेकार वो भी नहीं है। बिल्कुल बेकार दूध तो बकरी का भी नहीं है। महीने में 2 बार बकरी का दूध पी लो तो बीमारी बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। बकरी का दूध में भी फायदा है। और ऊँटिन का दूध पी लो तो बहुत फायदा होगा, ऊँट जैसे लंबे हो जाओगे। ऊँटिन का दूध। अब तुम सोचो गधी का पी ले तो गधी जैसे हम मजबूत हो जाएंगे, खूब बोरा ढोएंगे। गधी नहीं पिया जाता है, उसका मत पीना। भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है, थोड़ा नींद आती है। जैसे भैंस सुस्त खड़ी रहती ऐसे तुम सुस्त हो जाओ। लेकिन भैंस का दूध भी गाय की अपेक्षा 70% वो भी फायदा करता है, 30% उससे कम करता है। लेकिन देसी गाय का दूध सबसे अधिक फायदेमंद है। और 1 गिलास दूध लेना ही चाहिए। गाय को नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध खाना चाहिए।
भैंस को नहीं खाना चाहिए, भैंस का दूध खाना चाहिए। जो लोग गाय भैंस खाते हैं उन मूर्खों को ये पता नहीं कि गाय भैंस खा जाओगे तो पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये सब किस खोया मावा से बनेगी? ये दूधे से बनती है, ये कहाँ से बनेगी? एक तरफ रसगुल्ला भी खाना चाहते हो, दूसरी तरफ भैंस खाए रहो, फिर एक तरफ सेवई बनाए खाद, खीर बनाए खाद है, तो खीर और सेवई में तो दूध पड़ेगा। तो जब दूध देने वाली गाय भैंस को खाएगी तो दूध कहाँ से? दूध के पेड़ से निकलेगा कि दूध जो है लोहा से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा दूध? तो ये मूर्खता का काम छोड़ दो चंदूलाल, इसको मत करो। गाय को जीने दो, भैंस को जीने दो, उनका दूध पियो। तो भैंस का दूध, अच्छी भैंस रखो, 30 लीटर दूध दे, 5 लीटर पीने के लिए रखो, 25 लीटर बेच दो। 25 लीटर बेच दोगे तो 25 चक्कू 100, 1000 का बिक गया। अब 1000 का दूध बिका, 200-300 चारा खिला दो, 700-800 बच गए। तो आपके बच्चों की फीस दो, कुछ काम तो करो सही सलामत। अब तुमने भैंस भी पाली तो ऐसी कमजोर दो 2 लीटर दूध देते। अब खूंटा उतने लगा, जंजीर उतने लगी, नांदो उतनी लगी, और पैरो भूसा खाते हो, गोबरो ढोते हो, फायदा निकला 2 लीटर। तो इस भैंस पालो जी में 20 लीटर दूध निकले। होशियार बनो भाई, धुल्ला न बनो। ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। उन्नति करो, विकास करो, आगे बढ़ो, धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, पुण्यवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो, विकास करो, माता पिता का भी सम्मान करो, उनका भी नाम ऊंचा करो। माता पिता से अकड़ो मत, अपने सास ससुर से गुस्सा ना हो। कभी सासू थोड़ा समझा दे, डांट दे, सह भी लो, और कभी ससुर कुछ बोल दे तो जवाब मत दो। अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं है, अरे अपने ही तो हैं, बोल दिए कोई बात नहीं है। बात नहीं लड़ाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, समता सुमत रखना चाहिए। थोड़ी सहने की शक्ति भी पैदा करो, इतने तिरपट मत बनो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। गाइए श्री उदय सिंह जी, सऊदी अरब वाले। श्रीमती गुड़िया देवी, पिता श्री दमारी सिंह, माता श्रीमती गंगिया देवी, बड़े भाई अशोक सिंह, टेकलाल सिंह, कमलदेव सिंह, पुत्र श्याम सिंह, निवासी और परता बरही हजारीबाग झारखंड के मूल निवासी हैं और विदेश में सऊदी अरब में बिजनेस कर रहे हैं। आज सऊदी अरब वालों का भंडारा है, देखिए विदेश से भी भंडारा हो रहा है। आज का भंडारा विदेश की तरफ से है। श्री उदय सिंह जी ये सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ से धनराशि भेजा है। टीवी में, मोबाइल के, यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं। उदय सिंह का भाग्य उदय हो गया। देखो कहाँ बैठे हैं, 7 समुंदर पार उदय सिंह, सऊदी अरब। वहाँ से राशि भेज करके और तपोभूमि कबीर धाम नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में भंडारा भी कर रहे हैं और सुखद सत्संग समागम करा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं और सबका कल्याण हो ऐसी उनकी भावना है। संत गुरु की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, सबको प्रसाद खाने को मिले और सबको आनंद आ जाए। धन्यवाद श्री उदय सिंह जी। आज के यजमान आयोजक श्री उदय सिंह जी हैं, 16 अक्टूबर 2020। उन और श्रीमती गुड़िया देवी ये उनकी धर्मपत्नी हैं। पिता हैं दमारी सिंह जी, माता हैं श्रीमती गंगिया देवी, बड़े भाई अशोक सिंह, टेकलाल सिंह, कमलदेव सिंह, पुत्र हैं श्याम सिंह। और झारखंड में इनका मूल घर है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, बरही और परता में। और ये बहुत प्रेमी हैं, गुरुदेव से बात भी कर लेते हैं मोबाइल से, विदेश से। और विदेश से सेवा राशि भेज करके आज अपना भंडारा कार्यक्रम कर रहे हैं। मंगल आरती और दीप प्रज्वलन के लिए भी राशि भेजा है। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ, आप हमारे आश्रम भी पधारिए। आपके लिए हम शुभकामना करते हैं।
साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब 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 साहिब। ऐसे हरि कथा कहाऊं सुखदाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। तो ये बधिक जो था, बहेलिया जो था, जो बहुत पाप किया था, बहुत जीवों को मारा, बहुत पंछियों को मारा, पशुओं का शिकार किया, बहुत मांस खाया और मार मार करके चिड़िया पशु पंछियों को बेचा भी, पापी से पापी काम, अधम से अधम नीच आदमी। तो उसके मन में एक दिन विचार आ गया कि मैंने बहुत पाप किया है, अब मुझे जो है कुछ सुधर जाना चाहिए, ऐसा विचार आ गया। कभी कभी वेश्या भी साध्वी बनने का विचार मन में करती है, कभी कभी बेविचारी लोग भी ब्रह्मचारी बनने का विचार करते हैं, कभी कभी चोर लोग बड़े ईमानदार बनने का विचार करते हैं, और विचार अगर उनके सफल हो जाए तो सब महान भी बन जाते हैं। कभी कभी आलसी लोग बड़ी मेहनत करने का विचार करते हैं, और कभी कभी गाली बकने वाले लोग खूब भजन गाने का विचार करते हैं कि अब गाली नहीं बकेंगे, अब बस भजन गाएंगे, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, अब गाली गलौज बंद। लेकिन कभी दिमाग गर्म हो जाता तो फिर गरिया देता, फिर भजन गावते। तो ये विचार इसके मन में आया। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मौसम कौन पतित संसारा। मेरे जैसा कौन पतित है, कौन नीच है, कौन गिरा हुआ है, कौन पापी इतना है, सबसे वज्र पापी मैं हूं, ऐसा विचार आ गया। देखिए, अपनी गलती कभी आपके मन में आ जाए, विचार आ जाए कि मेरे में गलती है, तो समझ लो अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोए, और जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मौसम पतित न को संसारा। मौसम पतित न को संसारा, तेहि एक दिन मन कीन विचारा। तेहि एक दिन मन कीन विचारा। क्या विचार किया कि मेरे जैसा पतित और कोई संसार में नहीं होगा। फिर मन में भाव आया, जब ते धरेऊं देह जग आई, पाप करत सब मेरी बीताई। जब ते धरेऊं देह जग गाइए गाइए गाइए। जब ते धरेऊं देह जग आई, पाप करत सब मेरी बीताई। पाप करत सब मेरी बीताई। जब से मैंने मनुष्य जीवन शरीर प्राप्त किया है इस संसार में, तब से मैं तो पाप ही पाप करते करते सारी उम्र बीत गई है। कभी पुण्य तो किया ही नहीं। इन अपराध कौनी गति हो
ये अपराध इतना जो मैंने किया, इतना पाप किया है, इससे मेरी आत्मा की कौन सी गति होगी कि दुर्गति होगी, क्या होने वाला है। ज्ञान उत्पन्न हो गया। इन अपराध कौनी गति होई, यही विधि विपिनी सोचे कर सोई। इस प्रकार से जंगल में एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके वो बहेलिया, वो बधिक मारीच नीच सोच रहा है कि मेरी कौन गति होगी। देखो इतना पाप किया हूं, भगवान के घर में भी ठिकाना नहीं, और यमराज भी बहुत पिटाई करेगा। तो उसी समय ये सोच रहा था, मन में विचार चल रहा था, उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या? एक महान संत रास्ते से जंगल में निकल रहा है। तेहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहाई कछु सहज सुभाए। उसी समय गौतम ऋषि नाम के महान संत जंगल से होकर निकले, अपने सहज स्वभाव से कहीं जा रहे थे। उनको देख करके बधिक ने सोचा, लगता है मेरा भाग्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि पापी को तारने का काम, सुधारने का काम, उसका कल्याण करने का काम कोई महान संत ही कर सकता है। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाई। सब संत कृपा से ही तरे हैं और कोई तारने वाला नहीं है। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, मुनि का दर्शन पा करके तुरंत दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, धावा माने दौड़ा, दौड़ो 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 दौड़ा। कौन दौड़ा? वो बधिक बेलिया जोर से दौड़ करके मुनि को देखते ही वो दौड़ा उनकी ओर। मुनि डर भी गए कि आदमी मेरी ओर क्यों झपटा है भाई, जंगल है, सुनसान है, मेरी ओर क्यों लपका एकदम जोर से। और दौड़ करके क्या किया? चरण नाई सिर बचन सुनावा, चरण नाई सिर बचन सुनावा। चरणों में सिर झुका करके फिर हाथ जोड़ करके और निवेदन किया कि हे ऋषि, हे मुनिवर, हे संत देव, हे गुरुदेव, आपसे कुछ मेरी प्रार्थना है। तो संत जी खड़े हो गए, रुक गए, बोले बोलो क्या बात, बोलो। तो वो बहेलिया क्या कहता है? मैं पापी ठग कुटिल चवाई, तुम दयालु पति तन गति दाई। मैं पापी हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं, निर्दयी हूं, हत्यारा हूं, न जाने कितनी चिड़ियों को मारा, पशुओं को मारा, बहुत मांस खाया, मांस बेचा भी, लेकिन तुम दयालु हो, दया सिंधु हो, पतितों को पावन करने वाले कृपालु हो, तो आप मुझ पे कृपा करो। तेहि ते प्रभु कृपा अब कीजय, मोहि आपनो शिष्य करीजय। कहे मुनि तो ही शिष्य जो करहूं, अर्ध पाप अपने सिर धरहूं। आहा, मुनि ने कहा कि तुमको अगर मैं शिष्य बना लूं तो हे बहेलिया, तूने जितना पाप किया है आधा पाप तो मेरे सिर पे आ जाएगा, इसलिए मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता। देखो, शिष्य बनाने में भी गुरु को सावधान रहना चाहिए।
ऐसा नहीं जो आए उसको शिष्य बनाते जाओ, उसके पाप और पुण्य का भार तुम पर भी आ जाएगा। सावधान रहिए, बहुत गलत पापी को शिष्य मत बनाइए। अगर वास्तव में वो परिवर्तन होना चाहता है, सुधरना चाहता है तो ही बनाइए। कही मुनि तो ही शिष्य जो करहूं, अर्ध पाप अपने सिर धरहूं। अगर तुझे मैं शिष्य बनाऊं तो आधा पाप मुझे अपने सिर पे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं शिष्य बना नहीं सकता तुझको। सुनु ठग पद्म पुराण में, देखी सब निरताय। पाप पुण्य जही विधि बटे, सो तो ही कहूं बुझाए। हे ठग बहलिया, मैंने पद्म पुराण को बहुत तौर तरीके से पढ़ा हूँ, अध्ययन किया हूँ, स्वाध्याय किया हूँ, देखा हूँ। जिस तरह से पाप पुण्य का बंटवारा होता है वो सब तुझको मैं बताता हूँ। एक तपसी विषयक हो, भोजन करे एक महदो। एक तपस्वी हो और दूसरा विषयी पामर हो, बेविचारी हो। एक ब्रह्मचारी, दूसरा बेविचारी, और एक ही थाली में एक दूसरे का जूठा भोजन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक तपसी विषयक हो, भोजन करे एक महदो। भली बुरी संगति हुई जाई, पाप पुण्य आधा बटी जाई। अब एक तो ब्रह्मचारी है, भला आदमी है, दूसरा व्यभिचारी है, बुरा आदमी है, दोनों की संगत हो गई और एक थाली में दोनों खाते हैं एक दूसरे को झूठ, तो पाप पुण्य आधा आधा बट जाएगा। वो व्यभिचारी का पाप आधा ब्रह्मचारी को मिली, ब्रह्मचारी का जो पुण्य है वो आधा व्यभिचारी को मिल जाए। तो घाटा तो ब्रह्मचारी को होगा, व्यभिचारी तो पाप में गिरे पड़ा रहे, वो तो आधा पुण्य लेगा, वो आधा अपन पाप देगा तुम्हें। तो इसलिए ब्रह्मचारी तपस्वी को, तपस्वी व्यक्ति को विषयी पामर के साथ एक थाली में नहीं खाना चाहिए, दूर रहो। छुए सराहयो बतलावे, दसमायंस तहाँ बटी जावे। आहा। और यदि विषयी पामर भ्रष्ट को ब्रह्मचारी छूता है, खूब का सोहरावत है और सराहत है और गलबैयाँ डालत है और का छुअत है, बाह पकड़त, तो 10वां अंश पाप पुण्य का बटेगा। उस पापी का 10% पाप उस पुण्य आत्मा तपस्वी को मिलेगा और तपस्वी की तपस्या का 10% पुण्य उसको मिल जाएगा। खूब छुए रहो, सबको छूना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं छूने की। छूने से बहुत बीमारियां होती हैं। अब देखिए ये कोरोना संक्रमण है, ये छूने से फैलता है, छुआछूत की बीमारी है, इसलिए छूना मना है। दूर दूर बैठो बताया जाता है, लेकिन मनुष्य की आदत है नजदीक बैठने की, दूर बैठता ही नहीं। इतना बड़ा पंडाल हमने लगाया है 50 लोगों के बैठने के लिए, फिर भी लोग झुंड झुंड बैठ जाते हैं। जब तक एक दूसरे को छू न ले तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि हम बैठे हैं कि उड़ गए। दूर दूर बैठना चाहिए। जब मेला बाजार में बहुत भीड़ होती है और पीछे से 10-20 लोग धक्का मुक्का मार दे, ढकेल दे, तो घर में एक बहुत खुशनवत कहा था आज बहुत भीड़ रहे, बहुत ढकेलिन हमें लोग, बड़ा मजा आवा। और जिस दिन कम भीड़ हो तो कहा आज कुछ मजा आवा नहीं, क्योंकि कोई ढकेलिस नहीं इनका, 2-4 घूसा मारत ठही आता दिमाग इनका। तो आदमी अपने को छुआना भी चाहता है, छूना भी चाहता है, इसका स्वभाव ऐसा बन गया है स्पर्श करना। छुए सराहयो बतलावे, 10वां अंश तहाँ बटी जावे। दर्शन ध्यान बचन सुनो जाका, 7वां अंश पाप पुण्यता का। और पुण्यात्मा और पापी आत्मा दोनों एक दूसरे का दर्शन करें, ध्यान करें, एक दूसरे की बात सुने
तो 7वां अंश पाप पुण्य का बढ़ जाता है। 7% पुण्य वो दुष्ट को मिल जाएगी, उसका दुष्ट का 7% पाप श्रेष्ठ आदमी को मिलेगा। जप तप दान धर्म यक करई, यक सेवा वाकी अनुसरई, 10वां अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई जावे। गाया करो, फिर से गाओ इसको, गाइए, थोड़ा हम जल पी ले महाराज जी, बोलो। जप तप दान धर्म एक करई, एक सेवा बाकी अनुसरई, 10वां अंश फल सोई पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। 10वां पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई, 10वां अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। यदि कोई जप करता है, तप करता है, तो उसका जो फल होता है, तो उसकी जो सेवा करता है, जपिया तपिया की सेवा, तपस्वी की सेवा। तपस्वी कौन है? संत महात्मा तपस्वी होते हैं। उनकी जो सेवा करता है तो 10% उनकी तपस्या का फल सेवा करने वाले को मिलता है। इसलिए सेवा करना चाहिए। पापी की सेवा करने से उसका आधा पाप अपने को मिलता है। इसलिए पुण्य आत्मा की सेवा करो, तपस्वी की सेवा करो। करज काढ़ी पुण्य पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई, चोरी करी धर्म करई जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई। और कर्जा निकाल करके फिर जो पाप करता है, कर्जे से पैसा लीस, कर्ज काढ़ी पुण्य पाप जो करई, कर्जे से रुपया लेकर के उस रुपये को पाप कर्म में लगाता है, व्यभिचार में खर्च करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, किसी को मर्डर करता है या कुछ और गलत काम करता है कर्जा ले लेकर के, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 3 भाग फल धन दही परई। तो उसका 3रा हिस्सा वो धन देने वाले को भी भोगना पड़ जाता है। 3% उसके जिम्मे चला जाता है। और चोरी करके अगर कोई धर्म करे तो उसको ना पुण्य मिलेगा ना पाप, सब निपट गया, बराबर हो गया। क्योंकि चोरी करना पाप है और धर्म करना पुण्य है, तो पाप पुण्य बराबर हो गया, जीरो, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। चोरी में मेहनत पड़ी और उसके बाद धर्म करे में मेहनत पड़ी, दोनों फल तो हो गए। इससे अच्छा कुछ न करो, ठीक है, चोरी न करो। चोरी करी धर्म करई जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई, जो को काहू प्रेरी करावे, पाप पुण्य खट अंश सो पावे। और जो व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करके पाप कराता है, अरे मारो मारो मछली मारो, सब लोग खाएंगे और मारो मछली, ऐसे कहता है, तो उसका 6ठा हिस्सा पाप उसके माथे जाता है, जो ललकार रहा। और जो प्रेरणा दे करके तुमसे पुण्य कराता है कि अरे करो दान, तुम भंडारा करो, बहुत अच्छी चीज है, हमहू मदद करवे, करो, 1000 खण कम पड़ी है, हम दे देवे, लगाओ तुम। तो उसने लगा दिया 21,000 और कर दिया भंडारा, 1000-1500 लोग खा रहे मस्त, तो पुण्य हुआ। तो जो प्रेरणा दे करके पुण्य कराता है उसको 6ठा अंश पुण्य का मिलता है। केवल आप किसी को समझा बुझा करके अगर भक्ति में जोड़ दें, गुरु दीक्षा में जोड़ दें, या गुरु का दर्शन करा दें कि चलो गुरु का दर्शन तुम भी कर लो, तो उसका 6वां अंश दर्शन का जो पुण्य है वो उसको मिल जाता है। चोरी करी धर्म करई जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई, जो काहू को प्रेरी करावे, पुण्य पाप खट अंश सो पावे।
इधर उधर घूमई जो कोई, ताकर पुण्य नष्ट सब होई। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, और छठा अंश राजा ढिग जाई। और प्रजा जो धर्म करे तो धर्म का छठवां अंश राजा को मिलता है, और प्रजा अधर्म करे तो उसका भी छठवां अंश राजा को मिलता है। क्योंकि तुम राजा हो तो प्रजा अधर्म कर रही, तुमने रोका क्यों नहीं? तो छठवां अंश अधर्म का तुमको भी भोगना पड़ेगा, पाप लग गया। और तुम राजा हो, तुमने जनता को धर्म करने के लिए प्रेरणा दिया, सहयोग किया, तो उसमें छठवां अंश आपको मिलेगा। प्रजा जो धर्मा धर्म जो करई, छठा अंश राजा ढिग जवई। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, छठा अंश राजा ढिग जाई। होम पाठ संध्या स्नाना, जाप करत वा पूजा ठाना। होम करता है कोई, पाठ पूजा करता है, संध्या वंदना करता है, स्नान करता है, जाप करता है, पूजा करता है, उसको भी पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? बात करे अथवा छुई ले, छठा अंश निज पुण्य ही दे। और उस पुजारी से, पूजा पाठ करने वाले से, संध्या होम हवन करने वाले से यदि 1 मिनट बात कर लो और उसको चरण छू लो, तो उसका छठा अंश पुण्य अपने को मिल जाता है। इसीलिए तुम लोग मेरे चरण छूते हो, फोकटम नहीं छूते हो, अंश ले जाते हो। हमारी पूरी तपस्या का पुण्य हमारे पास रहने थोड़े पाता है। आप जैसे लोग आकर के साहेब साहेब साहेब, गुरुजी गुरुजी, साहेब साहेब, बस मार ले गए हाथ। 6% आपका हो गया। हम कहते हैं, शिष्य कहते हैं कोरोना है चरण मत छूना, फिर भी छू लिया, 6% बना लिया। ये अगर पापी के चरण छुआ है तो 6% उसका पाप तुम पे आ जाएगा। ये भी याद रखना, ये नहीं कि सब जगह झुके पड़े से पाप भी खिंच के आएगा तुम्हारे ऊपर। सच्चे संत के ही पैर छूना, सच्चे संत की पूजा आरती करना, सच्चे संत, महान संत, प्रामाणिक संत, योग्य संत, वैराग्यवान संत, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, ब्रह्मचारी संत, उसी के चरण स्पर्श करना चाहिए, सबके नहीं कि जो कपड़ा लपेटे बैठ गया, मिल गया, बस साहिब 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 ऐसा कहा जौन भाई साधु कपड़ा मिल गया, हम का फिर महान संत मानित है। 4 पैर वाला जौन जानवर मिल गया, तुम का गाय भैंस मान दूध दोही पहुंच गयो, और 4 पैर के गदही मिल गए तुम्हारे, तो 2 लाते मरी मुंह फूट जी तुम्हारे। साधु कपड़ा हर आदमी पहन ले, वो साधु थोड़े हो जाता है। कुछ विचार करो, विवेक करो। 4 पैर के ऊंट भी है, उटनी भी है, 4 पैर की बकरी भी है, 4 पैर का भेड़ भी है, 4 पैर की गाय भैंस भी है, 4 पैर की गधी भी है, 4 पैर घोड़ा घोड़ी भी है। लेकिन दूध किसका लेना है? गधी का लेना है कि गाय का लेना है? तो कपड़ा तो साधु वाले कोई लपेट सकता है, इसमें क्या बात है? तो बाजार में मिलते हैं, ले लो, पहन लो, बस बांध के बैठ जाओ, पगड़ होगा साहिब बंदगी, अब भीतर भरी गंदगी। ऐसे कपड़े से नहीं, कपड़ों का आदर नहीं करना है, महान पुरुष का आदर करना है। बात करे अथवा छुई ले, छठा अंश निज पुण्य ही देई। आन के कर निज धर्म करावे, छठा अंश फल सो पावे। और जो दूसरों से धर्म कराता है तो उसका छठा अंश पुण्य उसको मिल जाता है। जैसे तुमसे किसी ने कहा भाई सत्संग कराओ गुरु जी का, अरे बेलौरम बहुत दिन से सत्संग हुआ नहीं, फिर से बुलाओ गुरु जी का। तुम शत्रुघ्न लाल तुम का कर, तो बैठ बुलाओ गुरु जी का, तुम बुलाओ, सब जने डॉक्टर रामदेव परिवार जुटो। तो उसने तुमको ललकार दिया, अरुआ पुरवा वाले ललकारी बिलौरा वाले, और बिलौरा वाले सत्संग कराएंगे, सत्संग कराएंगे। तो जो ललकार के सत्संग करवाई से 6% वो सत्संग का पुण्य उसको मिल जाएगा। कि अगर वो ललकारत ना, हिम्मत न बढ़ावत, तो अपन कर न पाते, वो हिम्मत बढ़ा दी हमारी। अगर पाप के काम में उसने हिम्मत बढ़ाई है तो 6% पाप भी उसके माथे जाएगा।
ये 6% का बंटवारा है इसमें। बात करई अथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य ही दे। इसलिए तपस्वी संत को सभी को छूना नहीं चाहिए। सबके पीठ पर हाथ मत रख, सबके गलबैया मत डाल, सबका हाथ पकड़कर मत चल। बड़ी दोस्ती करता है, खंडित हो जाएगी तेरी तपस्या, खंडम खंडा। किसको छू रहे हो? छूने से खतरा है, सब पुण्य क्षीण हो जाएगा और पाप हिस्सा तुम पर आ जाएगा। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। पिता पुत्र नारी पुरुष पति पत्नी गुरु शिष्य भाई बहन, ये अगर सब ज्वाइंट रहते हैं एक साथ में, तो जैसा भी पाप पुण्य दोनों करते हैं तो आधा आधा बट जाते हैं। क्योंकि पुत्र पाप कर रहा तो पिता का धर्म है उसको रोकना, रोक्यो क्यों नहीं? और रोका नहीं तो बाप बने क्यों? और बाप हो तो पाप हुआ क्यों? और बाप होते ही पाप हो रहा है तो बाप का अर्थ क्या है? इसको रोका क्यों नहीं? पाप करने क्यों दिया? और पाप करने दिया, बाप बैठा रहा और देखता रहा, तो इस बाप को भी आधा पाप भोगना पड़ेगा। और बेटा, बाप गलत काम कर रहा है और तुम जवान बेटे हो, बाप को रोकते क्यों नहीं? कंट्रोल क्यों नहीं करते? इस बाप के पाप में भी तुमको आधा भोगना पड़ जाएगा। पत्नी पाप कर रही है, पति टुकुर टुकुर देख रहा है, उसको रोक नहीं रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आधा पाप पति को भोगना पड़े। आखिर पति बने क्यों? पति का अर्थ क्या होता? पति माने स्वामी होता। पति का कुछ पता ही नहीं है, काहिक पति तुम? पत्नी का पतन होगा, पति को पता नहीं। पता क्यों नहीं करते तुम? इतना अंधे क्यों बने हो? उसको पकड़ो, कंट्रोल करो, नहीं तो आधा पाप तुम्हारे मत्थे आएगा। शिष्य अगर पाप करे और गुरु उसको कंट्रोल न कर पाए तो गुरु के माथे आधा पाप आ जाएगा। भैया आप गुरु हैं, कंट्रोल क्यों नहीं किया? इसको ज्ञान नहीं दो किए थे, इसको ज्ञान दो, कंट्रोल करो, समझाओ, अनुशासन में रखो। ये बांगड़ू चेला क्यों हुआ? इसको निकालो आश्रम से बाहर, भगा दो यहां से, यहां मत रखो बदतमीज आदमी को, नहीं तो पाप में गुरु भी पड़ जाएगा। गलत व्यक्ति को, गुरु कोई पाप कर रहा है, उसके साथ चेला जुटे हुए हैं, हुल्लड़बाज आलू बंडा खाने वाले, कि पकौड़ा खाए के मिलत है, चाहे जो कुछ कुकर्म हो यहाँ, तो उस गुरु के पाप में भी आधा पाप शिष्यों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि इतने संड मुसंडे चेला तुम हो, धाकड़ सब, तो रोकते क्यों नहीं गुरु को? सभी लोग गुरु को कंट्रोल करो और सब हाथ जोड़ खड़े हो, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत काम है, आश्रम में सुधार होना चाहिए। रोकते क्यों नहीं? वह खुदर बुदर तुम भी शामिल हो तो आधा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। कंट्रोल करना चाहिए। बोलो बेटा, बस। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। अस विचार शिष्य करऊं न तो ही, बाट नरों को जान दे मोही। अस विचार शिष्य करऊं न तो ही, बाट नरों को जान दे मोही। गौतम ऋषि यस सोचन लागे, पाँव बढ़ाई बढ़न तब लागे। बदिकरों की मार्ग में लीन्हा, हे गुरुवर हम तुम कब चीन्हा। दीक्षा हम का दिए न जोई, आगे जान देव नहीं कोई। जब तक गुरु मंत्र नहीं दोगे तुमको हम जाने नहीं देंगे। और गुरु कह रहा है हम शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पाप सब हमको लग जाएगा। तुमने जिंदगी भर चिड़िया मारी, पशु मारे, सब खतरनाक काम किया है, अब हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते। हमको जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे देरोरी रात हो जाएगी। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, यह है खल नहीं दे है जाना। बोला बदिक जान नहीं दे हूँ, जब लगी गुरु न तुम्हें करी ले हूँ। बेलिया बोला जब तक तुमको गुरु नहीं बना लूंगा तब तक तुमको जाने नहीं दूंगा। आल्हा चाहे जितना सुनाओ, ज्ञानवान हम सुनेंगे नहीं। हमको शिष्य बनाओ, हमको तारो,
हम बहुत पापी हैं, कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरे कौन पुण्य उदय हुए जो तुम इस रास्ते से निकल पड़े, तुम्हारा दर्शन हो गया, अब चरण छोड़ूंगा नहीं, आपके शिष्य बनूंगा, आज से पाप करूंगा नहीं, दृढ़ संकल्प लूंगा, प्रण लूंगा, प्रतिज्ञा लूंगा, आपके चरणों की आज्ञा मानूंगा और मेरे को शिष्य बनाओ, गुरु बनो मेरे, तभी छोड़ूंगा, तभी जाने दूंगा, अन्यथा जाने नहीं दूंगा। अब गुरु असमंजस में पड़ गया, कहाँ लफड़ा फंस गया, आराम से जा रहे थे, ये बीच में बवाल फालतू आ गया। ऐसे कुछ जबरदस्त चेला भी मिल जाते। एक हमारे साथ है चेला, बैठा है पारस दास, खड़े हो, ये कह रहा था हमको साधु भेज दे दो, 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन है, उसी दिन हमने ठान लिया है कि साधु भेज लूंगा। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, 1 साल नहीं दूंगा। बोले मैं तो लूंगा 20 अक्टूबर को। वो भी बहलिया जैसा जुटा है हमारे ऊपर। तो मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। बोले 4 महीना हो गए कुर्ता पजामा पहने, अब हमको बस वही साफी लंगोट और पगड़ी दे दो, हम भी ऐसा बांध के बैठेंगे। एकदम उसका मन बन गया है, ट्रेनिंग में तो पास है, 100 में 100 नंबर आए हैं उसके, कोई अवगुण ही नहीं है, बहुत सीधा सरल सच्चा महान देवता ऐसा व्यक्ति पास है। फिर भी मैं सोचता हूं और परीक्षा ले लूं थोड़ा, ऐसा सोच रहा हूं। देखो उसका हमारा खींचा खींची चल रहा है, क्या होता है। अस विचार शिष करो न तो ही, बाट नरों को जान दे मोही। बोला बधिक जान नहीं दे हूँ, और जब लगी गुरु ना तुम्हारी करी ले हूँ। बधिक बोला हम तुमको जाने नहीं देंगे गुरुजी जब तक तुमको गुरु नहीं बना लेंगे, इसलिए जल्दी कंठी माला निकालो, फालतू टाइम क्यों पास कर रहे हो। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, या है खल नहीं दे है जाना। मुनि जी हृदय में विचार करते, ये दुष्ट आदमी है, ये जाने तो देगा नहीं, अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। सहस नेह चह निज भल भाई, अपरिपूर पथ देहु बताई। कह ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शेष करूं मैं तो ही। गुरु होशियार था, बोला गुरु दक्षिणा दीजिए तब तुमको हम शिष्य बना देंगे, फिर अब क्या करें। गुरु समझ गया अब इसमें बना देना ही ठीक है, नहीं तो अभी तक तो चिड़िया मारा है और जानवर मारा है, और क्या क्रोध हुआ जी तो कोई एक गुरु योग मार डरो छुट्टी मिले, जब पाप में परक है तो एक और मारो। इसलिए गुरु लोगन के यहाँ भी थोड़ा गम खाए लेके चाहिए, भेष होश दई दो ने निपटार दी तुमका। हमारे पास बहुत मॉडल के चेला है। एक चेला हवा जहर लेके आवा, सेल्फासक गोली, हमसे बोला चेला बनाओ, तो हमने कहा नहीं बनाएंगे, अभी परीक्षा चलेगी तुम्हारी साल भर। तो बड़ी हंदा तुंदी हुई, ऐचा खींची समझौता। आखिरी 2-3 घंटा बाद वो सेल्फासक गोली की डिबिया निकाली से कहला 5 गोली खाई ली, ये लाश मिली और तुम जइहो जेल में, गुरुआई सब निकर जी ने बना दो। तो हम भी डर गए, हमने कहा ये तो लफड़ा लंबा फंस गया यार, कहाँ गुरु चाला की झंझट, जबरदस्ती चाला बनते। आखिर इस तरह के लोग चल थोड़े पाते, सही मार्ग में चल नहीं पाते। बन ली सु नहीं बने तो अपने आप कपड़ा पहन ली, पहिर के बैठ धूड़ धानी बन के धोनी बाबा। आखिर चल नहीं पाया, बिगड़ गया। फिर वो जबरदस्ती गुरु से नहीं करना चाहिए। कहे ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शेष करऊं मैं तो ही। बोला का दी जैसो कहू, मम ढिग हो ले जो चाहू। वो बधिक बोला गुरुदक्षिणा जो आप मांग रहे हो, आप बोलो क्या दे दूं, जो बोलो वो दे दूंगा, जो मेरे पास हो और तुम बोल दो वो मैं दे दूं। बोलो जल्दी बोलो, मेरे को पक्का होना ही चेला है।
अब जन पाप किह्यो कछु भाई, राम नाम सो सुमिरहु जाई। परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी। असे कहि ऋषि चली भेजी, उपाई बधिक नाम में प्रीति लगाई। जब गुरु ने देखा उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली वो चिड़िया फंसाने वाला जाल है और जानवरों को मारने वाला धनुष बाण है, जहर बुझाए तीर, तो गुरु ने कहा चलो ठीक है, अब तुम दक्षिणा तो और कुछ नहीं, लेकिन पाप कर्म नहीं करूंगा ये संकल्प ले लीजिए। अब किसी पशु पक्षी को मारूंगा नहीं और मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूं, और ऐसा मंत्र देता हूं राम नाम का जप करो, गुरु का ध्यान करो, और ऐसा ये मंत्र है परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी। ऐसा मंत्र बड़ा से बड़ा पाप अगर तुमने किया है उसको भी हर लेगा और तुम तर जाओगे। बस इतना कह करके ऋषि वहां से चल देते हैं। बधिक भक्ति में मन लगा लेता है, गुरु का ध्यान करता है, मंत्र का जप करता है। तेहि भांतिन कछु काल बितावा, मरण काल का दिन जब आवा। इस प्रकार से वो जप कर रहा है और तप कर रहा है, उसका कल्याण हो रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाइयों और बहनों सभी को मैं शुभकामना करता हूं। ताहि लेन यमदूत सिधाए, पाछे ते हरिगण चली आए। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा लेने के लिए कि इसने बहुत पाप किया है, ये बधिक है, मारीच है, नीच है, बहेलिया है, इसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, पीट पाट के लाओ, इसको नरक में डालूंगा। अब इधर से भगवान ने, क्योंकि भक्ति भी कर लिया उसने, लास्ट में इतनी भक्ति कर लिया तो उन्होंने अपने हरिदूतों को भेजा कि तुम लाओ जाकर के उसको हरिधाम ले आइए। अब दोनों दूत, यमदूत और हरिदूत इकट्ठे हुए उसी के घर पे। ताहि लेन यमदूत सिधाए, पाछे थे हरिगण चली आए। शीस मुकुट मणि कुंडल काना, पीत बसन तन भूषण नाना। भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरिदर चक्र कौमुदी राजे। गणन देख यमदूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। जब हरिगणों को देखा यमदूतों ने तो यमदूत डर गए और कपट भरे वचन छल पूर्वक बोले। क्या बोले? बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। यमदूत बोले बड़े भाग्य से हरिदूतों के दर्शन मिल गए, आज पता नहीं कैसे यहाँ निकट आप आ गए, आपका दर्शन हो गया। अब गए तो थे मारने उसको, लेकिन देखा हरिदूत खड़े हैं तो सोचा अब तो नहीं मार सकते इसको, ये तो हरिदूत ले जाएंगे, यमदूत तो नहीं पाएंगे। सोचा आपस में मारपीट हो जाएगी तो ये हरिदूत हमको पीटेंगे, इसलिए इनसे अब राम राम कर लो, कह दो दर्शन मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, निकल लो इनसे। हर आदमी चालाक है, बड़ा खिलाड़ी। बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। कहा गणन दूतो सुनो, बधिक भक्त यही ग्राम। तेहि आने आयन यहाँ, लई जइबै हरिधाम। हरि के गण कहते हैं इस गांव में एक हरि भक्त रहता है, वो बधिक है, मारीश उसका नाम है, उसको हम लेने आए हुए हैं, उसको हरिधाम ले जाएंगे। सुनत वचन किंकर यम केरे, बोले निज निज नैन तरे। तो जो यमदूत थे, यमराज के सेवक, किंकर माने सेवक होता है, तो यमराज की सेवा करने वाले यमदूत, वो जब ये बात सुने कि हरिदूत कह रहे हैं उस पापी को हम अपने यहां ले जाएंगे, तो उन्होंने आंखें तरेर कर कहा, थोड़ा गुर्राई ने आंख कि धमकाई दो इनका, ये कैसे ले जाएंगे। तो
तो ऐसे गुरु बोले निज निज नैन तरेरे, आंखें तरेर के बोले, ऐठ के, कैसे तुम ले जाओगे? बधिक नीच पापी अन्यायी, जीव हत से नहीं जाई गनाई, बन के बन यही कीन सिनासा, तेहि तुम कहत राम करतासा। ये बधिक इतना अन्यायी है, इतने पाप किया है, पूरे जंगल के सब पशु पक्षियों को मार डाला है, इसको तुम हरिधाम ले जाओगे? ये तो बहुत गलत बात है। इसको हम लेने आए हैं, यमराज ने भेजा है, हम ले जाएंगे। भिड़ गए दोनों दूत, हरिदूत और यमदूत। कहे गण जब ते गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा, किहि न तब से कछु अपराधु, यही समय और कौन है साधु। जब से इसने राम नाम सुना है, गुरु मंत्र सुना है, गुरु बनाया है, तब से कोई अपराध नहीं किया है, बहुत ध्यान किया है, मंत्र का जप किया है, इसलिए इससे बड़ा कोई साधु नहीं है, इसको हम ले जाएंगे और ये बहुत महान आत्मा हो गया है। अस कही लीन विमान चढ़ाई, हरिपुर को चली भे हरसाई। और अपने विमान पर बिठा लिया, हरिधाम की ओर विमान पर बिठा कर लेकर चल दिए। यमदूत देखते रह गए कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हरिदूत की ताकत ज्यादा है। चली भे विमान चढ़ाई, हरिपुर ताहि राख्यो जाय के, अति देखी गुरु पर ताप, यम के दूत गए खिसियाई के। यम के दूत खिसियाई गए, शरमाई गए कि अब चलो खाली वापस चलें, क्या है। देखो हरिदूत यमदूत में भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से भेज दिए गए कि लाओ इसको मार के। अस समुझी नर गुरु शरण होई, हरि भजन जिन नाही कियो, तिन पाए नरतन आई, जग करी हानि नर कही चल दियो। गुरु शरणागत आई के, जो सुमिरै गुरु नाम, यहाँ रहे आनंद में, अंत बसै सुख धाम। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय, गुरु बिनु भवन निधि ना तरै, कहत निगम यश गाय। गुरु बिन भवन निधि, गुरु बिनु भवन निधि, गुरु बिनु भवन निधि ना तरै, कहत निगम यश गाय। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय, जो अधिकी होई जाय, जो अधिकी होई जाय। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय। गुरु बिन भवन निधि ना तरै, कहत निगम यश गाय। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन भवन निधि, भवन निधि गुरु बिन भवन निधि ना तरै, कहत निगम यश गाय। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बधिक का कल्याण हो चुका है, बधिक का उद्धार हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया है, उसका जीवन धन्य हो गया है। ये गुरु मंत्र का इतना प्रभाव होता है, गुरु की इतनी महिमा होती है, इसलिए शब्द